हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आईसीएसई बायोलॉजी 2024 का स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करेंगे। मेजर चेंजेस आर सीन इन साइंस सब्जेक्ट्स वेयर केस बेस्ड स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर इंट्रोड्यूस्ड दैट वर नॉर्मली नेवर आस्क्ड बिफोर। बायोलॉजी में असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड ऑल्सो there is an introduction of critical thinking and application of concepts type questions. Let us solve the specimen paper. Question number 1. Loss of water as droplets from the hydrothodes is called, and the options are transpiration, bleeding, guttation, evaporation. तो इसका करेक्ट आंसर है गटेशन, क्योंकि सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोथोड्स क्या होते हैं। ये कुछ स्पेशल पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीफ की मार्जिन में होते हैं और एक्सुडेशन को अलाउ करते हैं। एक्सुडेशन का मतलब होता है टू ऊज आउट और टू स्वेट आउट। तो करेक्ट आंसर है गटेशन। अब देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स। ब्लीडिंग इज ड्यू टू इंजरी, जो भी कट पोर्शन होता है वहां से प्लांट सैप ब्लीड आउट करता है या बाहर निकलता है। इवेपोरेशन क्या होता है कि व्हेन लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू गैसियस वाटर, यानी कि वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंथेसिस फेज in the cell cycle is called so because of the synthesis of more। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं कि सिंथेसिस फेज यानी कि एस फेज को हम सिंथेसिस फेज इसीलिए बोलते हैं कि क्या यहाँ पर ग्लूकोज की ज़्यादा सिंथेसिस होती है, प्रोटीन्स की होती है, आरएनए की होती है या डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर डीएनए की और ज़्यादा सिंथेसिस होती है। अगर हम जीवन फेज की बात करें तो यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड होता है। सिंथेसिस फेज या एस फेज में मोर डीएनए सिंथेसाइज्ड, और इसी फेज में क्रोमोसोम्स का ड्यूप्लीकेशन होता है, आरएनए का रेप्लिकेशन होता है। पर यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। G2 यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेज में मोर आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। थर्ड क्वेश्चन, while playing with his friends, Peter inserted a stick into his ear. He lost his hearing due to the rupture of। अब यहाँ पे पीटर ने अपने कान में कुछ स्टिक उसके इंसर्ट हो गई है तो उसकी हेयरिंग लॉस हो गया है उसका। तो ये ऐसा किस लिए हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ईयर ड्रम, विच इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करता है। अब पेरिकार्डियम देखते हैं, ये क्या होता है। इट इज अ प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट एंड इट कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड विच reduces friction during heartbeat and protect heart from mechanical injuries। एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द आइरिस एंड द प्यूपिल पार्ट एंड अलाउज लाइट टू एंटर द इनसाइड। एक और ऑप्शन है पिन्ना, विच इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एयर, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू गैदर साउंड एंड फनल देम टू द ईयर कैनाल टू द ईयर ड्रम। ये यहाँ पर जो भी साउंड होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसको गैदर करता है और ये ईयर ड्रम तक उसको पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, वेहिकुलर एमिशन है, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स हैं, सीवेज है, इफ्लुएंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि वाई द वेहिकुलर एमिशन इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ CFC। ऑल्दो देर आर नेचुरल मटीरियल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इंक्लूडिंग लाइटनिंग, स्टॉर्म्स एंड फॉरेस्ट फायर्स, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेहिकुलर एमिशंस। अब सीवेज क्यों रॉन्ग आंसर है? क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड डिकम्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो होते हैं उनके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे केमिकल प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, तो यहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट
is supplied by hepatic artery, coronary artery, renal artery और pulmonary artery. तो इसका करेक्ट आंसर है coronary artery. हार्ट मसल्स जो मायोकार्डियम होती हैं उनको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होनी चाहिए सो दैट दे कैन फंक्शन इन एन एफिशिएंट मैनर. तो जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं टू द हार्ट मसल्स और कोरोनरी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं. हिपैटिक आर्टरी यूज टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर, स्टमक का जो पाइलोरस पार्ट होता है, ड्यूडेनम, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर को ये ब्लड सप्लाई करती है. रीनल आर्टरी सप्लाईज लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनीज और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेकर जाती है और पल्मोनरी वेन्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर आती हैं. क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पर असर्शन स्टेटमेंट ये है कि देयर इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन समर देन इन विंटर और इसका जो रीजन यहाँ लिखा है रीजन स्टेटमेंट में कि इन समर वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर एज स्वेट सो द किडनीज रीएब्जॉर्ब मोर वाटर हेंस यूरिन फॉर्म्ड इज लेस इन समर देन इन विंटर. तो सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो जैसा कि हमको पता है कि समर में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होती है, तो इसकी वजह से बॉडी से वाटर लॉस भी ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, असर्शन स्टेटमेंट है, वो फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ज़्यादा होता है, जो कि गलत है क्योंकि समर में लॉस होता है वाटर का. किस फॉर्म में? स्वेटिंग के फॉर्म में. तो किडनी को क्या करना होता है कि उसको और ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करना होता है वाटर टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड. हेंस यूरिन फॉर्म्ड इज लेस इन समर देन इन विंटर. इसीलिए यूरिन का फॉर्मेशन समर्स में लेस होता है और विंटर में ज़्यादा होता है. तो इसका एक्सप्लेनेशन हम ये इस तरह से दे सकते हैं कि ड्यूरिंग विंटर स्वेटिंग इज रिड्यूस्ड एंड मोर वाटर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो यहाँ पर क्या होता है कि स्वेटिंग नहीं होती है, इसीलिए जो वाटर का जो रिलीज होता है वाटर वो यूरिन के फॉर्म में रिलीज होता है. और समर में क्या होता है कि वी यूज टू लूज अ कंसीडरेबल पार्ट ऑफ वाटर थ्रू स्वेटिंग्स. तो इसीलिए किडनीज हैव टू रीएब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द यूरिन एंड मेकिंग इट मोर कॉन्सेंट्रेटेड और थिकर. तो यहाँ पे हम ये समराइज कर सकते हैं कि समर में लेस यूरिन होता है और यूरिन थिक होता है, विंटर्स में ज़्यादा यूरिनेशन होता है और यूरिन कम थिक होता है. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे आंसर में ए स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए और आर स्टेटमेंट यानी कि रीजन स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए. तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 7 The age restrictions for marriage for boys and girls by law in India is. इसका आंसर है बॉयज़ की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, गर्ल्स की 18 ईयर्स. ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 8 हरी इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द फिश इन एन एक्वेरियम. So he set up an aquarium in the house along with a number of fresh water fish. He also placed a clownfish which is a salt water. After few hours, the clownfish was found dead and floating on water. This was due to. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि ये जो एक्वेरियम बनाया है हरी ने वो फ्रेश वाटर एक्वेरियम है और उस एक्वेरियम में उसने सॉल्ट वाटर फिश यानी कि मेरीन फिश को यहाँ पर प्लेस किया है, यहाँ पर उसमें डाल दिया है. अब कुछ देर के बाद देखा उसने कि जो मेरीन फिश थी, जो क्लॉन फिश थी, इट वॉज फाउंड डेड एंड फ्लोटिंग ऑन द वाटर. अब यहाँ पर हमें देखना है कि ऐसा क्यों हुआ. ऑप्शंस हैं एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. एंड द करेक्ट आंसर इज एंडोस्मोसिस. पहले देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है. ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम
their region of higher concentration, that is the dilute solution, to the region of lower concentration, यानी कि concentrated solution की तरफ. End osmosis में क्या होता है कि there is a inward diffusion of water through a semi-permeable membrane when the surrounding solution is less concentrated, and this tends to swell up the cell. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन सेल के बाहर का सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है. जैसे अब इस केस में हम देखें, जो फ्रेश वाटर है, जो आउटसाइड सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है देन द फ्लूइड इनसाइड द सेल. और जो मेरीन फिश है उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. अब इससे क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होगा फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सेल, और इस कंडीशन को कहते हैं एंडोस्मोसिस. और इसी का रीज़न है कि यहाँ पर जो मेरीन फिश थी इट वॉज फाउंड डेड एंड फ्लोटिंग ऑन द वाटर. द सॉल्वेंट used for dissolving chlorophyll while testing a leaf for starch is, and the options are sodium hydroxide, lime water, water, ethyl alcohol, and the answer is option D, ethyl alcohol, and it is also known as methylated spirit. इसमें हम क्या करते हैं कि लीफ को मिथाइलेटेड स्पिरिट या इथाइल एल्कोहल में बॉईल करते हैं एंड ओवर अ वाटर बाथ टिल इट बिकम्स पेल वाइट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल. क्वेश्चन नंबर 10. द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू स्टोरेज एंड मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म्स इन अ ह्यूमन मेल इज, एंड द करेक्ट आंसर इज एपिडिडिमिस. The epididymis stores the sperms for some days during which they mature and become motile, that is capable of moving. Question number 11. A sequence of DNA has 20 nitrogenous base pairs, of which 100 are thymine adenine pairs. What is the number of cytosine guanine pairs in this sequence? And the options are 50, 200, 125. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इट इज पॉसिबल दैट देयर इज एन एरर और इनकंसिस्टेंसी इन द गिवन इंफॉर्मेशन. पर हम बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास 20 बेस पेयर्स हैं इन द सीक्वेंस एंड 100 थायमिन एडेनिन के पेयर्स हैं. तो अब हमें पता है कि ईच बेस पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड. तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स निकालने हैं, हमें बेस पेयर्स दिए हैं और हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स निकालने हैं, तो हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इस केस में टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हमारे कितने होंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ बेस पेयर्स, दैट इज 40 न्यूक्लियोटाइड्स. अब इसमें ये दिया है कि ये 40 न्यूक्लियोटाइड्स में 100 न्यूक्लियोटाइड्स थायमिन और एडेनिन पेयर्स हैं और हमको रिमेनिंग निकालने हैं कि गुआनिन और साइटोसिन के पेयर्स कितने होंगे. तो हमको पता है कि नंबर ऑफ थायमिन और एडेनिन के पेयर इक्वल टू द नंबर ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन पेयर. तो अब यहाँ पर हमें देख पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 40 हैं. उसमें से 100 पेयर्स किसके हैं? थायमिन और एडेनिन के हैं. तो अगर हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गुआनिन और साइटोसिन के पेयर्स आ जाएंगे. तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. 40 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -60 अपॉन 2 इज इक्वल टू -30. तो हमारा आंसर यहाँ पर जो पेयर्स आ रहे हैं वो -30 हैं. तो विच डजेंट मेक एनी सेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस. तो इसीलिए इस क्वेश्चन में कुछ एरर है या कुछ इनकंसिस्टेंसी है डेटा की या इंफॉर्मेशन की. आई विल मेक सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू सच क्वेश्चंस, सो वेट फॉर द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 12. The stress hormone in plants which functions during a drought is, and the correct answer is
abscisic acid or ABA. This plant hormone functions during drought. It is a stress hormone that induces partial closure of stomata to reduce water loss. ABA hormone is a growth inhibitor in extreme environmental conditions, that is extreme heat. Abscisic acid or ABA causes seeds to enter dormancy and closes stomata in the plant leaves to reduce transpiration. Question number 13. Compressed natural gas, that is CNG, is proposed to be a better alternative to fossil fuel. So which of the following reasons makes it a better alternative? तो यहाँ पर कुछ alternatives दिए हैं. First है combustion leaves little or no residue. नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ कार्बन इन सीएनजी और आर ऑप्शन में दिया है इजीली अवेलेबल. तो यहाँ पे 3 ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं और हमें ये बताना है कि व्हाई दिस सीएनजी इज बेटर ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑप्शन आर में देखते हैं इजीली अवेलेबल. तो ये इनकरेक्ट है. और अगर हम क्यू देखें तो एब्सेंस ऑफ कार्बन इन सीएनजी. CNG is made up of 93.05% methane, nitrogen, carbon dioxide, propane and traces of ethane. तो it is an environmentally clean alternative fuel. तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ Q में ये लिखा है कि एब्सेंस ऑफ कार्बन. तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज कार्बन का है. तो ये कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन P है, कंबशन लीव्स लिटिल और नो रेजिड्यू, ये करेक्ट है. इस तरह से हमारा ऑप्शन A करेक्ट होगा, ओनली P. क्वेश्चन नंबर 14. The ground substance present in chloroplast is. The correct option is B, stroma, because chloroplast is a double membrane structure which is only present in plants, and chloroplast has fluid which is called stroma and is responsible for dark reaction. So there are sac-like structure present in it which are called thylakoid, which help in light reaction. Question number 15. Lata wanted to cross the road. She looked on either side of the road and then walked across to the other side of the road. Which of the following is are involved in the process described above? Cerebrum, cerebellum, skeletal muscles और medulla oblongata. इस क्वेश्चन में लता को एक रोड क्रॉस करनी है. उसने रोड के दोनों तरफ देखा और उसके बाद उसने रोड क्रॉस कर ली. Cerebrum is the largest portion of the brain. Its main function is thinking. The main function of cerebellum is to maintain balance of the body and coordinate muscular activities, and the function of skeletal muscle is to sustain body posture and position. So in this case, cerebrum, cerebellum and skeletal muscles all are involved in this process. On the other hand, the function of medulla oblongata is to control the activities of the internal organs, so which is not the case. So cerebrum, cerebellum, skeletal muscles, all 3 are involved in the process. Question number 2. Name the following. The respiratory pigment in erythrocytes. So erythrocytes carry oxygen to and carbon dioxide from the tissues. Both gases attached to the respiratory pigment, that is hemoglobin. Correct answer, hemoglobin. Next, the tissue that transports manufactured food from the leaves to all the parts of the plant, and the correct answer is phloem. Phloem is a living tissue in vascular plants which conducts the soluble organic compounds synthesized during the photosynthesis from the leaves to various parts of the plant. So it is responsible for the downward movement of the food. Next, the type of gene which in the presence of contrasting allele is not expressed. इसका आंसर होगा recessive allele और recessive gene. So they can only express, मतलब जो recessive genes होते हैं वो तभी एक्सप्रेस होते हैं जब वो अपने होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं. स्मॉल टी अगर रेसेसिव है, कैपिटल टी डोमिनेंट है,
तो अगर ये अपने रेसेसिव जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, दैट इज स्मॉल टी, तो ये एक्सप्रेस होंगे। अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो एक्सप्रेस नहीं होंगे। द डक्ट विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी, उस डक्ट का नाम बताना है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के बाहर तक लेकर जाती है। इसका करेक्ट आंसर है यूरेथ्रा। द यूरिनरी ब्लैडर रिसीव्स यूरिन फ्रॉम द यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन यूरेटर से आता है, एंड यूरेथ्रा इज अ डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट्स यूरिन that stored in the urinary bladder out of the body. Next, the collective term for the protective membranes of the brain, and the answer is meninges. meninges 3 layers की होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती हैं। इनकी अगर हम 3 लेयर्स देखें तो सबसे बाहर वाली यानी कि आउटर लेयर इज ड्यूरामेटर, middle layer is arachnoid, and the inner layer is pia mater. Meninges are responsible for protection and nourishment, and they also act as shock absorber. Arrange and rewrite the terms in each group in the correct order so as to be in a logical sequence beginning with the term that is underlined. यहाँ पर जो term underline किया है हमें वहाँ से start करना है। तो फर्स्ट सेट हम देखते हैं, यहाँ पर ग्रास में अंडरलाइन है, इसके बाद स्नेक्स दिया है, फ्रॉग है, ग्रास हॉपर है। तो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है वो हमें फूड चेन के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले ग्रास है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसके बाद ग्रास हॉपर आएगा, इसके बाद फ्रॉग है और स्नेक है। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पिना के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है और इसके बाद कॉक्लिया, मेलस एंड स्टेप्स दिए हैं। ये बेसिकली जो ईयर के पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, इसके सीक्वेंस में है। सबसे पहले आएगा पिना, उसके बाद मेलस, स्टेप्स एंड कॉक्लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर प्लेटलेट्स के नीचे अंडरलाइन है तो हमें प्लेटलेट्स से स्टार्ट करना है और ये जो हमें ऑर्डर बनाना है वो ब्लड क्लॉटिंग में जो सीक्वेंसेस हैं, जो इवेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बाद थ्रोम्बिन, इसके बाद फाइब्रिनोजेन और इसके बाद फाइब्रिन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे अंडरलाइन है और ये पार्ट्स ऑफ रूट हैं तो हमें इसी के सीक्वेंस में ऑर्डर बनाना है। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और जाइलम। नेक्स्ट, ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमको सीक्वेंस बनाना है। यहाँ एम्ब्रियो के नीचे अंडरलाइन है, एम्ब्रियो के बाद आएगा ब्लास्टोसिस्ट, इसके बाद मॉरुला और इसके बाद फीटस। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। इस पैराग्राफ को सेंसरी ऑर्गन चैप्टर से लिया गया है और ये कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई में है ये पूरा पैराग्राफ। The technical term for short-sightedness is a myopia, and this defect is caused because the eyeball is lengthened from front to back or the lens is too curved. It can be corrected by using a suitable concave lens. The power of the lens is mentioned in minus. नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर बिलोंग्स। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ऑड वन आउट अलग करना है और कैटेगरी उनकी लिखनी है जो बाकी लोगों की कैटेगरी है। अब जैसे न्यूज़पेपर, वेजिटेबल पील्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, एनिमल एक्सक्रीटा, यहाँ पर जो ऑड वन आउट है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब और इसके बाद न्यूज़पेपर, वेजिटेबल पील्स और एनिमल एक्सक्रीटा की कैटेगरी होगी ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। सेकंड में देखते हैं रीनल पेल्विस, रीनल आर्टरी, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला। अब यहाँ पर जो ऑड वन आउट है वो होगा रीनल आर्टरी। इसके बाद जो बाकी की कैटेगरी होगी यानी कि रीनल पेल्विस, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं किडनी के, जबकि रीनल आर्टरी carry a large volume of blood from the heart to the kidneys. नेक्स्ट देखते हैं यूरोक्रोम, यूरिया, केराटिन, यूरिक एसिड।
तो यहाँ ऑड वन आउट होगा केराटिन, और जो बाकी हैं उनकी कैटेगरी होगी, बाकी यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि यूरोक्रोम, यूरिया और यूरिक एसिड, ये यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। केराटिन एक तरह का प्रोटीन है जो हेयर में, स्किन में और नेल्स में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ओवल विंडो, कॉक्लिया, ऑडिटरी कैनाल और राउंड विंडो। इसमें जो ऑड वन आउट है वो है कॉक्लिया। कॉक्लिया इनर ईयर का पार्ट है और ओवल विंडो, ऑडिटरी कैनाल और राउंड विंडो ये मिडिल ईयर के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट एडीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एनएडीपी। तो सबसे पहले हमें इन सब का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और इसमें जो ऑड वन आउट है वो है एनएडीपी, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये कोएंजाइम है जो सेलुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये ह्यूमन हार्मोन्स हैं। तो यहाँ पर जो ऑड वन आउट होगा वो एनएडीपी होगा, और बाकी जो कैटेगरीज होंगी वो होंगी ह्यूमन हार्मोन्स। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस इन कॉलम 2 एंड रीराइट द करेक्ट मैचिंग पेयर्स। यहाँ पर कॉलम 2 में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस दिए हैं, तो हमें कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। सेकेंड एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला में कौन सा हार्मोन होता है, वो है एड्रीनालिन। नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन मैन, तो टोटल हमें पता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और यानी कि 23 पेयर्स, और इसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स होंगे 44। किडनी, नेफ्रॉन, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। एड्रीनल कॉर्टेक्स में कौन सा हार्मोन होता है, कॉर्टिसोन हार्मोन होता है।